मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मेरे अजीजों खात्मा बिल खैर हो जाए। ये नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाकुल हुसैन साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब किबला। माशाअल्लाह, देखिए मिंबर रसूल की रौनक में इजाफा होता चला जा रहा है। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाकुल कादरी भी तशरीफ ला चुके हैं और हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद हनीफ रज़ा साहब किबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अब आप तमाम हजरात इन उलमाए किराम के मुक़द्दस नूरानी इरफानी चेहरे की ज़ियारत से मुशर्रफ हो, अपने ईमान में जिला बख्शें। बरादरान इस्लाम में तमाम तलबा से गुजारिश करता हूँ मेरी तरफ तवज्जो दें। कारी ज़ाकिर साहब किबला तमाम उलमा यहाँ पर तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह, जलसा बड़ा कामयाब है, अब तक इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। तो बरादरान इस्लाम, कामयाब वो होता है कि जिसका खात्मा ईमान पर होता है। अब जरा मेरे प्यारो तवज्जो से सुनो, जिसका खात्मा ईमान पर होता है वो कभी मौत से नहीं डरता। याद रखो, मौत से तो वो डरता है कि जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं होता। मौत से वो डरता है कि जिसके दिल में इश्क मुस्तफा नहीं होता। मौत से वो डरता है जो तीजे को हराम बताता है। मौत से वो डरता है जो 20वें को हराम बताता है। मौत से वो डरता है जो 40वें फातिहा को 40वें की फातिहा को बिदअत बताता है। मौत से वो डरता है जो नबी पर सलाम पढ़ने को शिर्क बताता है। मौत से वो डरता है जो कब्र में नबी के दीदार से होने पे कुफ्र शिर्क का फतवा लगाता है। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, वो मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, दिल में इश्क मुस्तफा होता है, नबी पर सलाम पढ़ता है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता है। बरादरान इस्लाम, ऐसा इंसान जब उसका इंतकाल होता है, उसके अहबाब जो उसको कब्रिस्तान में जाते हैं दफन करने के लिए, जब उसको कब्र के अंदर रखा जाता है तो वो कब्र की तारीकियों से नहीं डरता। इसलिए नहीं डरता क्योंकि मुसलमान का अकीदा है जो नबी का गुलाम है, उसका अकीदा है जो नबी का दीवाना है, उसका अकीदा है जो नबी का मस्ताना है, उसका अकीदा है कि जब नबी के गुलाम को जब कब्र में रखा जाता है तो मदीने के ताजदार अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं। मदीने वाले आका के दीदार से नबी का गुलाम मुशर्रफ हो जाया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जो मुसलमान नबी का गुलाम जिसके दिल में इश्क मुस्तफा, वो मौत से क्यों डरे? अरे मदीने वाले आका हमारे नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं और मुसलमान नबी के दीदार से मुशर्रफ होता है, मुस्तफा के जमाले जहां आरा से मुस्तफीज होता है और कब्र की तारीकियां छट जाती हैं। इसी बुनियाद पर किसी आशिक रसूल ने कहा है, कब्र की तारीकियों को छटते हुए जब उसने तसव्वुर किया तो मदीने वाले आका का गुलाम कोई शायर पुकार उठा कि कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने मुस्तफा होंगे तो सवेरा होगा। सुभान अल्लाह। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा। बरादरान इस्लाम, बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है यहाँ पर। तो हजरात, बात चल लगी है कब्र की कि शायर इस्लाम कह रहा है कि कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने मुस्तफा होंगे तो सवेरा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो नबी का गुलाम है, जब कब्र में उसको रखा जाता है, नबी के जमाले जहाँ आरा से मुस्तफीज होता है, जहाँ तक मुर्दा देखता है कब्र को रोशन कर दिया जाता है, जहाँ तक देखता है कब्र में नूर ही नूर नजर आता है, कब्र में उजाला ही उजाला नजर आता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मालूम हुआ हजरात ये शान उसके लिए है, उस मुसलमान के लिए है कि जिसका खात्मा ईमान पर होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जान को कुर्बान कर देता है मदीने वाले आका का गुलाम, अपने माल को लुटा देता है लेकिन ईमान को बचा लेता है। हजरात, तारीख इस्लाम के अंदर ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती है। किसी के जहन में ये बात पैदा
पैदा हो सकती है कि जनाबे वाला आखिर ऐसा कैसा हो जाए कि इंसान अपनी जान को भी दे दे, अपने माल को भी दे दे, ईमान को बचाने के लिए। आखिरकार हो सकता है कि मुफ्ती कराम आप सिर्फ दावा कर रहे हो, लेकिन सुनो मेरे दोस्तों, ये दावा नहीं है, दावे पर हम दलील भी पेश करना जानते हैं। दावा की वही होता है सच्चा कि जिस पर दलील पेश की जाओ। आओ मक्के की सरजमीन पर चलो, ऐसे नुफूसे कुदसिया आपको नजर आएंगे कि जिन्होंने ईमान को बचाने के लिए अपनी जानों को भी कुर्बान कर दिया, अपने माल को भी कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह, मक्के की सरजमीन, जब मदीने वाले आका ने जब मक्के से हिजरत फरमाई मदीना तैयबा की तरफ, तो बहुत सारे सहाबा वहां पर रह गए। अल्लाह अकबर, नबी के दीदार से महरूम है, हर वक्त इसी जुस्तजू तलाश में है कि किसी सूरत से मक्के के कुफ्फारों से छुटकारा मिल जाए, मदीना तैयबा पहुंच जाए नबी की बारगाह में। अल्लाह अकबर, उन्हीं नौजवानों में एक नौजवान था मक्के की सरजमीन पर, जिसको हजरत सुहैब रूमी कहा जाता है। अल्लाह अकबर, आप बहुत अमीर थे, मक्के की सरजमीन पर आपका कारोबार फैला हुआ है, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे आप मक्के की सरजमीन पर। लेकिन अल्लाह अल्लाह, इश्क़ मुस्तफ़ा देखो, मोहब्बत रसूल देखो, सुहैब रूमी का ईमान देखो। अल्लाह अकबर, जब नबी के दीदार से महरूम हुए, जब चंद अय्याम गुजर जाते हैं, बेचैनो बेकरार है, बाकी पे आपकी तरह तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक दिन आपने सोचा कि मक्के को छोड़कर मदीना जाऊंगा नबी की बारगाह में, लेकिन आपके जमीन ने कहा था, ए सुहैब, तेरे पास तो बेइंतहा दौलत है, तूने अपने खून को पसीना बनाकर तूने इस दौलत को इकट्ठा किया है। अगर तू अपनी इस दौलत को छोड़कर मदीना चला गया तो मक्के के लोग तेरी दौलत पे कब्जा कर लेंगे। असीसान मिल्लत इस्लामिया हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्ती तौर से रुक जाते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन आपने ये अज़्म मुसम्मम कर लिया, आपने ये फैसला कर लिया कि अपनी सारी दौलत को छोड़कर अब नबी की बारगाह में जाऊंगा, और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो दोबारा आऊंगा, इस दौलत को निकाल कर ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर, हजरत सुहैब रूमी ने ये सोचकर अपनी सारी दौलत को अपने मकान के अंदर एक जमीन को खोदा, एक गड्ढा खोदा, तमाम दनानीर और तराहीम को, अपनी सारी सरबत को हजरत सुहैब रूमी ने अपने मकान में जमीन दोज कर दिया, गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। अल्लाह अकबर, मगरिब की नमाज को अता किया। जब शाम का सवेरा जब छाता है, हजरत सुहैब रूमी है, अल्लाह अकबर, अपनी सारी दौलत को छोड़कर भागते हैं, मदीना तैयबा की तरफ जा रहे हैं। जब आपने मक्के की सरहदों से जब अपने कदम को निकाला तो मक्के के नौजवानों ने, काफिरों ने आपको भागता हुआ देखा। सारे मक्के के नौजवान कुफ्फार हैं, हजरत सुहैब रूमी का पीछा कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि सुहैब को पकड़ो, मदीना जा रहा है, पकड़ो, गिरफ्तार करो, कैद में इसको बांध कर इसको कैद खाने में डाल दिया जाए। बरादरान इस्लाम, मक्के के नौजवान हजरत सुहैब रूमी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन नबी का गुलाम है, मदीना जा रहा है, इश्क़ रसूल खींचे जा रहा है। अल्लाह अकबर, भागते भागते एक वो मकाम आया कि चारों तरफ से मक्के के कुफ्फारों ने आपको घेर लिया। घेरने के बाद मक्के के कुफ्फारों ने कहा था, ए सुहैब, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रख, तुझको जमीन पर ढेर कर दिया जाएगा, तेरा खात्मा कर दिया जाएगा। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अकबर खड़े हो जाते हैं। हजरत सुहैब से मक्के के कुफ्फारों ने कहा था, ए सुहैब, मक्के को छोड़कर जा रहे हो, मक्का तुम्हारा वतन है, मदीना जा रहे हो, क्या अपने वतन से तुम्हें मोहब्बत नहीं है? तो सुनो मेरे दोस्तों, नबी का गुलाम अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता, अपनी दौलत से मोहब्बत नहीं करता, अपनी सरबत से मोहब्बत नहीं करता। जब मक्के के कुफ्फारों ने कहा था, ए सुहैब, मक्के में तुम्हारा खानदान है, मक्का तुम्हारा वतन है, मक्के में तुम्हारा कारोबार है, क्या अपने वतन को छोड़कर जा रहे हो? तो तारीख में आता है, हजरत सुहैब ने कहा था, ए मक्के वालों, मैं मानता हूँ कि मक्का मेरा वतन है, लेकिन याद रखो, नबी का गुलाम जब नबी की मोहब्बत को देखता है तो अपने वतन की मोहब्बत को नहीं देखता, मुस्तफा के हुक्म को देखता। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कराम साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कराम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादरान इस्लाम, हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चारों तरफ से मक्के वालों ने घेर लिया और कह रहे हैं, ए सुहैब मदीना नहीं जाओगे, बल्कि तुम अपने ईमान से, जो अपने ईमान को छोड़ो, जो तुम्हारे बाप दादा का मजहब है उसे ही अपना लो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जमीन पर ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत सुहैब का जवाब देखो, उनका ईमान देखो। आपने कहा था मैं नबी का गुलाम हूँ, और नबी का गुलाम जब अपने नबी की मोहब्बत में निकलता है तो वतन के मोहब्बत को नहीं देखता, रसूल आदम की मोहब्बत को देखता है। बरादरान इस्लाम, मक्के के कुफ्फार कह रहे हैं, ए सुहैब अपने वतन वापस चलो, अपने पुराने दीन में वापस आ जाओ, वरना तुम जानते हो कि तुम अकेले हो, तन्हा हो। हमारे पास बहुत सारे अफराद हैं, हमारे पास तलवार है, हमारे पास तीर है, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, एक ईमान वाले का जवाब देखो। हजरत सुहैब ने कहा था, ए मक्के वालों सुनो सुनो, अरे कैसी अफराद की बात करते हो, कैसी ताकत की बात करते हो, कैसे तीर तलवारों की बात करते हो। ए मक्के वालों सुनो, मैं नबी का गुलाम हूँ, मेरे पास बज़ाहिर कोई ताकत नहीं है, तीर तलवार नहीं, लेकिन तुम तारीख हकीकत भूल चुके हो। हकीकत ये है कि नबी का गुलाम जब मैदान में आता है तो अपने साथ तीर तलवार लेकर नहीं आता, बल्कि मुस्तफा का किरदार लेकर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।